हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया और इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और साथ में डिस्कस करेंगे सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसमें हमने अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी किए थे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पहला कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत हाई है, और वो एक रीज़न है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जो हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उसकी वजह से एवरी ईयर 40 लाख पर्सनस या 4 मिलियन पर्सनस ऐड होते हैं एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स के अंदर। जो लेबर फोर्स होती है वो हमेशा सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहती है, और जिसकी वजह से जब 40 लाख लोग हर ईयर ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लो रेट ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हमारी जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए नई थ्रू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वो नहीं आ पा रही है, और जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है वो भी अनएम्प्लॉयड है। तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होना चाहिए इकोनॉमी का वो हमेशा कम रहता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है उससे एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑलवेज़ कम रहता है, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, और यहाँ पर हैवी प्रेशर होता है पॉपुलेशन का ऑन एग्रीकल्चर। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वर्क फोर्स है हमारी वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, और साथ में हम एग्रीकल्चर में ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन यूज़ कर रहे हैं, और साथ में एग्रीकल्चर एक सीजनल नेचर है। सीजनल नेचर की वजह से वहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, साथ में वहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो जब हम कहते हैं कि भाई जो ग्रोथ रेट है हमारी इकोनॉमी का वो स्लो है, तो साथ में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो भी, उसका ग्रोथ रेट भी स्लो ही होगा, और जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वर्कर्स की इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं। रूरल एरिया से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज़ में जाते हैं फॉर सर्च ऑफ जॉब, और उसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पर्सन इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इसका एक रीज़न ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ यूनिट हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को लेके, और जिसकी वजह से जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। एक और रीज़न जो है लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो है कि हमारे यहाँ जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है वो डिक्लाइंड हो रही है, मतलब धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके पीछे रीज़न है लैक ऑफ फाइनेंस, और साथ में ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ये हमने स्टडी किया था आपका एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो फेल है प्रोवाइड कराने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि हमारी एजुकेशन में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। हमारी एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा होती है,
और जॉब ओरिएंटेड कम है, तो उसका जो नेचर है वो डिग्री ओरिएंटेड है। नेक्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होता है तो उसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, या हम कह सकते हैं जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आउटपुट में इंक्रीज़ नहीं होगा, और आउटपुट में जब इंक्रीज़ नहीं होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से लो इन्वेस्टमेंट रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में S=I, तो जो सेविंग्स होती है वो इक्वल्स किसके होते हैं, इन्वेस्टमेंट के। तो अगर इकोनॉमी के अंदर सेविंग्स कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जिसकी वजह से फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी और इससे इनकम जनरेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इमोबिलिटी ऑफ लेबर। हमारे यहाँ कुछ रीज़न्स हैं, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द जॉब मार्केट्स, फैमिली सर्कमस्टेंसेस, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स और रिलीजन, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो अपने प्लेस को छोड़कर जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर मूव होने के लिए एग्री नहीं होते हैं। ये एक रीज़न होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इज़ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ और साथ में अर्बन एरियाज़ में भी। और जो लार्ज फैमिलीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं और जो कि जॉइंट इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो उन सब की जॉइंट इनकम होती है वो फैमिली उसी से ही अपना एक्सपेंडिचर करती है। ये एक रीज़न होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि जॉइंट इनकम जो होती है वो उसमें 1 या 2% जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी इनकम ही सब में डिवाइड हो जाती है। तो ये वो कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं इफ़ेक्ट्स, या जिन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या इफ़ेक्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स एंड नंबर 2 सोशल इफ़ेक्ट्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स के बारे में। नंबर 1 इज़ फॉल इन प्रोडक्शन एंड इनकम। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और डेट द रीज़न ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट, और साथ में जो इनकम होती है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो पाती है इकोनॉमी के अंदर, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एक्सटेंड होता है या बढ़ता है। नंबर 2 लो लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हम डिस्कस करा है हमने कि जब लेवल ऑफ सेविंग कम होगी तो उससे इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। और सेविंग कब कम होती है, क्योंकि सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम, वाई का पार्ट होता है, y=c+s हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर जब लेवल ऑफ इनकम कम होगा तो वो कम सेव कर पाएंगे, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी जो होगा वो डिक्रीज़ होगा, और उससे कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमी में वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। और ये सारे रीज़न की वजह से थर्ड जो कॉन्सिक्वेंस आता है वो आता है पॉवर्टी, बिकॉज अ पर्सन विदाउट एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, हैंस नॉट अर्निंग फॉर हिमसेल्फ टू, और ही इन दिस वे अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। तो जो पर्सन बेरोज़गार है या अनएम्प्लॉयड है उसकी कोई इनकम नहीं होगी, साथ में वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए जब वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो वो खुद के लिए भी अर्निंग नहीं कर सकता है। सो ये इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, उससे रिलेटेड होते हैं। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं सोशल इफ़ेक्ट्स। सोशल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सोशल थिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे नंबर 1 लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्टेट ऑफ लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये किस रीज़न की वजह से है, क्योंकि अर्निंग जो है पर्सन की वो नहीं है तो वो नहीं मेंटेन कर सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। सो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस है सोशल इफ़ेक्ट के अंदर, वो है इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इनइक्वालिटी इसलिए आएगी, जिनके पास जॉब हैं, जो वर्किंग पर्सन है उनकी अर्निंग होती है,
और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनकी अर्निंग नहीं होती है, तो जिसकी वजह से उनके इनकम में इनक्वालिटी आ जाती है। और यही रीज़न होता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन जिनके पास जॉब है और जिनके पास जॉब नहीं है। और नेक्स्ट जो सोशल इफ़ेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये लोग होते हैं अनएम्प्लॉयड, ये कभी कभी सोसाइटी में एक ऐसी सिचुएशन जनरेट कर देते हैं जो औरों के लिए भी नुकसानदायक या प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसे जो पीस ऑफ सोसाइटी है, मतलब जो शांति है सोसाइटी की, वो उसको भंग कर देते हैं। या हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड पर्सन में रिजोर्ट टू थेफ्ट, डकैती और डिसेप्शन। डिसेप्शन होता है धोखा। तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो अपना जो एनर्जी है उसको सोशल अनरेस्ट में पुट कर देते हैं। अब हम क्या सजेशंस दे सकते हैं जो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि इसको सॉल्व किया जा सके। पहले हमने स्टडी किया था कॉजेज़, तो अगर हम उन सारे कॉजेज़ को रिमूव कर दें तो कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो सजेशन आएगा वो है इंक्रीज़ इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। कि इकोनॉमी में अगर जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए, जो हमने पहले पढ़ा था काफ़ी स्लो है, तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज़ होगी और इसकी वजह से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी इकोनॉमी के अंदर, जिससे जो लेबर फोर्स है वो एंगेज हो जाएगी और उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी और साथ में इकोनॉमी की इनकम भी इंक्रीज़ होगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें राइज़ किया जाए। साथ में जो डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का उसको इंक्रीज़ किया जाए। और जीडीपी इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड अदर कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए। जब आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो सजेशन है वो हम ये दे सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल अगर करें अपनी कंट्री की, तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन है कि देयर इज़ ए अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो एडिशन लेबर फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब एडिशन लेबर फोर्स रिड्यूस होगी तो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन भी रिड्यूस हो जाएंगे। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? थ्रू द स्ट्रेटजी लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, और इसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स हमारी एंगेज रहती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे तो उन लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये कैसे हो सकता है? ये थ्रू हो सकता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के थ्रू या मॉडर्नाइज्ड फार्मिंग के थ्रू, जिससे वहाँ की जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस या इंक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म। अब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म में भी हम यही सजेशन दे सकते हैं कि भाई हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें वोकेशनल कोर्सेज़ और टेक्निकल कोर्सेज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए। साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्री ओरिएंटेड ना होके जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। और साथ में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं स्पेशल प्रोग्राम और ट्रेनिंग की, जिससे जो हमारी लेबर फोर्स है उसके जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा सके और जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्क फोर्स, अगर हम परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स में काउंट करें तो अप्रॉक्सली 50% या 54% के आसपास हमारे यहाँ पर्सनस एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करते हैं। तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया जाए इन द वर्कर्स इन रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़ टू सेट अप देयर वर्क स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप्स अगर आप देखेंगे कि आज की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे स्टार्टअप चला रही है इससे रिलेटेड ही, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज किया जा रहा है। इसमें
एक और सजेशन ये हो सकता है कि रूरल एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराए फार्मर्स को, क्योंकि जो फार्मर्स हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर ही आते हैं। तो अगर इनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दी जाएगी जिससे ये HYV सीड्स, बेटर इक्विपमेंट्स और मैन्योर यूज़ करें तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और इनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम ये कह सकते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हॉस्पिटल, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कंट्री। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको डेवलप किया जाए राइट डायरेक्शन में, जिससे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारी इकोनॉमी का वो इंक्रीज़ होगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएगी लोगों के, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी और दिस वुड ब्रिंग इंक्रीज़ इन आउटपुट एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और ये एक तरह से हमारी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। दिस इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट को जो है ऐसे इनिशिएट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स डिसाइडेड हो। जैसे इसका एग्जांपल हम नरेगा ले सकते हैं और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके भी गवर्नमेंट को जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ में गवर्नमेंट वर्क ये भी कर सकती है, जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसको रोज़गार दफ्तर भी कहते हैं, उसके थ्रू उन एरियाज़ में अपॉइंट किया जाए जहाँ पर ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तरह से उन्हें गाइड किया जाए। और कुछ अदर प्रोग्राम्स भी हैं जो इनिशिएट किए जाने चाहिए थ्रू द गवर्नमेंट, जैसे रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इरिगेशन, पावर, एग्रीकल्चर, सॉयल कंजर्वेशन। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू जो सेल्फ एम्प्लॉयड है फार्मर्स, उनकी इनकम इंक्रीज़ की जा सकती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।